नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है डीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में कुल 10 प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आज का जो टॉपिक है वो है पुस्तक से जितनी भी क्वेश्चन बनते हैं उसको कवर किया जाएगा। तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। तो आज का पहला प्रश्न है कि 5 मार्च 2020 को केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने पुस्तक कार्निकल्स ऑफ चेस चैंपियंस का विमोचन किया। यह पुस्तक किस योजना पर केंद्रित है? दोस्तों, आपको बताना है कि 5 मार्च को 2020 को केंद्रीय मंत्री कौन है? तो स्मृति जुबिन ईरानी हैं। उनके द्वारा कार्निकल्स ऑफ चेस चैंपियंस का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किस योजना पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और तीसरा है प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना और चौथा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना से ये कार्निकल्स ऑफ चेस चैंपियंस का विमोचन किया वो संबंधित है। तो दोस्तों, 5 मार्च 2020 को केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने नई दिल्ली में पुस्तक कार्निकल्स ऑफ चेस चैंपियंस का विमोचन किया। यह पुस्तक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के सफल नेतृत्व करने वाले पर केंद्रित है। इस पुस्तक में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत राज्यों तथा जिलों पर स्तर पर की गई 25 नवाचार पहलों से जुड़ी सफलता की कहानियाँ का संकलन है। इसमें योजना को सफल बनाने हेतु जमीनी स्तर पर किए गए प्रयासों तथा जिला प्रशासन पर अग्रिम पंक्ति पर काम करने वालों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से की गई थी। दोस्तों, आपको इससे जुड़े हुए एक क्वेश्चन बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था और किस सन में हुआ था? तो कमेंट के माध्यम से जरूर आप बताइए। और वर्तमान में यह योजना देश के सभी 640 जिलों में संचालित है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना जो है वो 640 जिलों में संचालित है वर्तमान समय में। योजना 3 मंत्रालयों महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। ये सामुदायिक स्तर पर सबकी भागीदारी इस योजना का आधार स्तंभ है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि टाइगर स्पीक पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों, आपको बताना है कि टाइगर स्पीक के पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इन 4 ऑप्शनों को देखिए। पहला है बिमल त्रिपाठी, दूसरा है मयंक भारद्वाज, तीसरा है हरिओम तिवारी और चौथा है महिपाल सिंह। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरिओम तिवारी। तो टाइगर स्पीक पुस्तक के लेखक जो हैं हरिओम तिवारी हैं। दोस्तों, 3 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वन्य जीव दिवस के अवसर पर पुस्तक टाइगर स्पीक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कार्टूनिस्ट हरिओम तिवारी हैं। यह बाघों को समर्पित कार्टून कला की पुस्तक है। इस अवसर पर लेखक हरिओम तिवारी ने टाइगर स्टेट विषय पर बनाया कार्टून चित्र मुख्यमंत्री को भेंट किया। इस पुस्तक में संकटग्रस्त बाघ के प्रति मानवीय संवेदना जगाने हेतु कार्टून कला का रचनात्मक उपयोग करने की पहल की गई है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि पुस्तक हु इज भारत माता अंग्रेजी संस्करण के लेखक कौन हैं? इन 4 ऑप्शनों को देख के सही ऑप्शन का चयन करें और बताएं कि हु इज भारत माता का अंग्रेजी संस्करण के लेखक कौन है। तो इन 4 ऑप्शनों को देखिए। राज नारायण मिस्त्री, दूसरा है पुरुषोत्तम अग्रवाल, तीसरा है विनय रुगटा और चौथा है अजय साहनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोत्तम अग्रवाल। तो हु इज भारत माता की अंग्रेजी के लेखक कौन है? तो पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं। दोस्तों, 23 फरवरी 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों संस्करणों में प्रकाशित पुस्तक हु इज भारत माता का विमोचन किया। इस पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण के लेखक प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं। इस पुस्तक का कन्नड़ भाषा में अनुवाद प्रोफेसर के ई राधाकृष्णन ने किया है। कन्नड़ भाषा में अनुवादित इस पुस्तक का शीर्षक यारू भारत माते है। तो देखते हैं। तो इस पुस्तक में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भाषणों का लेखों का संग्रह है।
हु इज भारत माता में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भाषणों एवं लेखों का संग्रह है। और इसमें इनकी पुस्तकों एन ऑटोबायोग्राफी, विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के विषय में जानकारी प्रदान की गई है। पुस्तक में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, अरोड़ा सासफ अली और शेख अब्दुल्ला, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद आरिफ सिंह, अली सरदार और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की उपलब्धियां का उल्लेख है। इस पुस्तक में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। किसमें? तो हु इज भारत माता पुस्तक में। इसके लेखक कौन हैं? आपको बताएं, पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि पुस्तक है इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ आर्मी लाइफ किसने लिखी है? दोस्तों आपको बताना है कि इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ आर्मी लाइफ किसने लिखी है। इन 4 ऑप्शनों को देखिए। पहला है संध्या अग्रवाल, दूसरा है अर्पणा भाटी और तीसरा है वरुणा वर्मा और चौथा है अंजलि शाश्वत। तो इन 4 ऑप्शनों को देखिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वरुणा वर्मा। इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ आर्मी लाइफ के जो लेखक हैं वो हैं वरुणा वर्मा हैं। तो 16 फरवरी 2020 को राजस्थान में झालाना डूंगरी संस्थानिक क्षेत्र स्थित टेक्नो हब में IS एसोसिएशन के साहित्यिक कार्यक्रम में पुस्तक इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ आर्मी लाइफ पर संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस पुस्तक की लेखिका वरुणा वर्मा है और यह पुस्तक एक उपन्यास है जिसमें 18 अध्याय हैं। और इस पुस्तक में सेना के अधिकारियों के जीवन वृत्तांत, अद्भुत कहानी और उपाख्यानों, रोमांच और संघर्ष की विषय वस्तु, भारत और पाकिस्तान के बीच सैनिक जीवन को दर्शाया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि पुस्तक जो है द थिन माइंड मैप के लेखक कौन हैं? दोस्तों आपको बताना है 5 नंबर का क्वेश्चन कि द थिन माइंड मैप के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है धर्मेंद्र राय, दूसरा ऑप्शन है तुषार मेहता, तीसरा ऑप्शन है अभिषेक बनर्जी और चौथा ऑप्शन है सुरजीत भल्ला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मेंद्र राय। तो द थिन माइंड मैप के लेखक जो हैं धर्मेंद्र राय हैं। दोस्तों फरवरी 2020 में पुस्तक द थिन माइंड मैप को प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक के लेखक माइंड मैप और ब्रेन लिटरेसी ट्रेनर धर्मेंद्र राय हैं। उन्होंने 10 वर्षों से कम अवधि में 380 से अधिक माइंड मैप सेमिनार आयोजित किए हैं, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। धर्मेंद्र राय ने 1900 से अधिक स्टार्टअप को माइंड मैपिंग का परीक्षण किया। TEDx का रचनात्मक और माइंड मैपिंग पर बात करने वाले पर वह विश्व के पहले व्यक्ति हैं। उन्हें हाल ही में माइंड मैपिंग और ब्रेन लिटरेसी के लिए संयुक्त राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। धर्मेंद्र राय को द थिन माइंड मैप जो प्रकाशित हुई है पुस्तक, उसके लेखक धर्मेंद्र राय हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि द एयर एक्ट 1981 के लेखक कौन हैं? दोस्तों इन 4 ऑप्शनों को देखिए, सही ऑप्शन का चयन कीजिए और बताइए कि द एयर एक्ट 1981 के लेखक कौन हैं। तो इन 4 ऑप्शनों को देखिए। तो पहला है KP सक्सेना, पराग मल्होत्रा, दूसरा है KK खंडेवाल, अपूर्व कुमार सिंह और तीसरा है अपूर्व कुमार सिंह, शशिकांत खंडेवाल और चौथा ऑप्शन है KK खंडेवाल, विभव त्रिपाठी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, KK खंडेवाल, अपूर्व कुमार सिंह। तो दोस्तों द एयर एक्ट 1981 के लेखक KK खंडेवाल और अपूर्व कुमार सिंह हैं। दोस्तों 7 फरवरी 2020 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पुस्तक द एयर एक्ट 1981 का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक KK खंडेवाल और अपूर्व कुमार सिंह हैं। KK खंडेवाल हरियाणा रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम के चेयरमैन हैं और अपूर्व कुमार सिंह नगर एवं आयोजन विभाग के प्रधान सचिव हैं। इस पुस्तक में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए कानून का विस्तृत विवरण दिया गया है। किसमें? द एयर एक्ट 1981 के। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत में उद्यमिता नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों आपको बताना है कि भारत में उद्यमिता नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो पहला ऑप्शन है शांता कुमार, दूसरा ऑप्शन है भरत झुंझुनवाला और तीसरा ऑप्शन है रघुराम राजन और तीसरा ऑप्शन है कलराज मिश्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कलराज मिश्र। दोस्तों 5 फरवरी 2020 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुस्तक भारत में उद्यमिता का विमोचन किया। कौन किया? तो वेंकैया नायडू। इस पुस्तक के लेखक राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं
और इस पुस्तक से उद्यमिता के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा संचालित विशेष योजनाओं और सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेष सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक का जो प्राकथन है वह पूर्व लोकसभा सदस्य शांता कुमार द्वारा लिखित है। तो अगला देखते हैं प्रश्न। तो अगला प्रश्न है 8 नंबर वा कि पुस्तक कलकत्ता नाइट्स मूल रूप से रोटेर कलकत्ता जो है इसका मतलब कलकत्ता नाइट्स, तो वो बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? कलकत्ता नाइट्स का बंगाली भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है हिमांशु चौधरी, दूसरा ऑप्शन है संदीप बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है रजत चौधरी और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शन को देखिए, सही ऑप्शन से बताइए कि कलकत्ता नाइट्स का बंगाली भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रजत चौधरी। तो दोस्तों 29 जनवरी 2020 को पुस्तक कलकत्ता नाइट्स मूल रूप से रोटर कोलकाता का अंग्रेजी में अनुवादित संस्करण नियोगी बुक्स से प्रकाशित किया। बंगाली भाषा में लिखी गई इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद रजत चौधरी ने किया। प्रसिद्ध बंगाली लेखक हेमेंद्र कुमार राय द्वारा बंगाली भाषा में लिखी गई इस पुस्तक को वर्ष 1923 में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में राय ने तत्कालीन कलकत्ता के रहस्यों का उल्लेख किया। तो अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कि पुस्तक मगधनामा के लेखक कौन हैं। दोस्तों आपको बताना है कि पुस्तक मगधनामा के लेखक कौन है, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न। और बताइए कि पुस्तक जो है मगधनामा वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो पहला ऑप्शन है शांतनु कुमार, दूसरा है वशिष्ठ नारायण सिंह और चौथा ऑप्शन है कुमार निर्मलेंदु और चौथा ऑप्शन है कुमार विश्वास, तीसरा ऑप्शन है कुमार निर्मलेंदु। तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि मगधनामा के लेखक कौन है। तो कुमार निर्मलेंदु हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो 19 जनवरी 2020 को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने पुस्तक मगधनामा का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कुमार निर्मलेंदु हैं और 447 पृष्ठों की यह शोध परक पुस्तक मगध के गौरवशाली इतिहास की रोचक कथात्मक प्रस्तुत है। इससे पूर्व कुमार निर्मलेंदु ने प्रयागराज और कुंभ और कौशाम्बी प्राचीन भारत का एक गौरवशाली नगर नामक पुस्तकें लिखी हैं। तो अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। तो पुस्तक जो है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फॉर ए चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन हैं। दोस्तों आपको बताना है कि माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फॉर ए चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है पंकज अडवाणी, राजेश त्रिपाठी और दूसरा ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, सुसैन आलम और तीसरा ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, सुशांत निनान और चौथा ऑप्शन है अभिषेक वर्मा और चारू शर्मा। तो आपको बताना है कि माइंड मास्टर विनिंग लेसन फॉर ए चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथन आनंद, सुशांत निनानन। तो दोस्तों 13 दिसंबर 2019 को द हिंदू प्रकाशन समूह के अध्यक्ष एन राम ने पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फॉर ए चैंपियंस लाइफ का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद हैं और सुशांत निनानन हैं। तो इस पुस्तक में शतरंज और कंप्यूटर के विभिन्न पहलुओं के विषय में जानकारी आपको प्रदान की जाती है। तो माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक विश्वनाथन आनंद, सुशांत निनानन हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए